आज हम आपको एक ऐसे होनहार तालिब इल्म से मिलवाने जा रहे हैं जिसने मैट्रिक से एमबीए तक हर क्लास में पहली पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल जीते। हुकूमती स्कॉलरशिप पर 2 मरतबा वर्ल्ड टूर पर भी गए, लेकिन आखिर नौकरी के नाम पर धक्के भी खाए। अब क्या कर रहे हैं, हर क्लास में पोजीशन कैसे हासिल की, एक पान शॉप पर काम करने वाले शख्स का बेटा नौजवानों के लिए मशाल राह कैसे बना, इस वीडियो में जानते हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। और आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने आज अपने जो गोल्ड मेडल थे वो मैंने जीत लिए हैं अपनी मेहनत से। कि सारे जी सॉरी हम दोबारा आपको इनसे मिलवाते हैं, मोहम्मद हसनैन साहब से, जिन्होंने मेहनत की। और ये सारे गोल्ड मेडल आप काउंट करें तो ये 5 बन रहे हैं। इन्होंने खुद कमाए हैं और पोजीशंस हासिल की हैं। इन्होंने मैट्रिक में, इंटर में, BA में, MBA अभी कर रहे हैं और बाहर का टूर भी लगा चुके हैं। तो इनसे पूछते हैं, जानते हैं, मुझे ये बताएं कि इतना कुछ कैसे कर लिया। बस सबसे पहले ये अल्लाह ताला का करम मैं कहूँगा और वालिदैन की दुआएं कि एक बच्चा जो क्लास में सबसे पीछे बैठने वाला था वो माशाल्लाह जो है वो वर्ल्ड टूर भी 2 दफ़ा करके आ चुका है। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं कि बचपन से शौक था पढ़ने का या बाद में, लाइक आप कह रहे हैं कि बैक बेंचर, पीछे बैठने वाला बच्चा इतना कुछ कर लेगा, तो कैसे माइंड में आया ना कि मेहनत करनी है? ये सब मेहनत करना मैंने स्टार्ट की तो सच बताऊँ मैं अपने वालिद को देख के, आज वो दुनिया में नहीं है, लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई। तो मैंने अपने वालिद को देखा कि वो एक पान शॉप चलाते थे, ठीक है। वो हमेशा मेहनत करते थे और जब मुझे वो अपने साथ बैठने को बोलते थे ना मजाक से कि आओ बेटा आज मेरे साथ पान शॉप पे बैठो, तो मैं उनको जब मेहनत करते देखता था, उनके गर्मी में पसीने निकल रहे होते थे, तो मैं यही सोचता था कि मैं उनको अक्सर कहता था, पापा मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता दुनिया में, मैं तो बहुत पीछे रह जाऊंगा। लेकिन वो मुझे हमेशा यही कहते थे कि बेटा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। मैं इंशाल्लाह तुम्हें बहुत पढ़ाऊँगा तो तुम देखना, तुम्हें कुछ भी नहीं मेहनत करनी पड़ेगी और तुम बड़े अफसर बन के अपने ऑफिस में AC लगा के आराम से बैठे होगे और करोड़ों कमा रही होगी। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत ने किस तरह आपको सपोर्ट किया, लाइक कैसे आपको फर्स्ट कॉल आई भाई आपको दूसरे कंट्रीज़ में भेजा जा रहा है, या तो वो उस टाइम पे कैफियत कैसी थी, खुशी थी, क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह जब पहली दफ़ा मैट्रिक में मैंने पूरे पंजाब में टॉप किया आर्ट्स में, तो उसके जब मुझे मैं आईकॉम के पार्ट 1 के अभी मैंने एग्ज़ाम्स दे रहा था, तब मुझे कॉल आई कि आपको इस तरह से ना UK, जर्मनी और स्वीडन की जो है वो टॉप 30 यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट करवाना है। कि मैं वो बच्चा हूँ जो जल्दी अपने लाहौर से बाहर भी कभी नहीं गया था, ठीक है। और आज तक मैं मरी का टूर तक नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्ल्ड टूर हो या मरी का, मैं 7 से 8 दफ़ा जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे टूर किए हैं मैंने मरी के, तो बहुत खुशी होती है। तो अल्लाह पाक ने पढ़ाई से ही वो असबाब पैदा कर दिए कि मुझे इतने गार्ड ऑफ ऑनर मिला जब मैं बाहर का टूर पे गया। कितनी दफ़ा आपने बाहर का टूर किया? मुझे 2 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। और ये भी बात मैं बोलना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान के उन 2% पोजीशन होल्डर्स में शामिल था जिसको दूसरी दफ़ा शहबाज शरीफ ने मौका दिया कि बाहर का टूर, क्योंकि मेरे मार्क्स जो थे वो मैट्रिक आर्ट्स में भी इतने थे जो आज से पहले कभी किसी के नहीं आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब मैंने आईकॉम किया तब भी मेरे 1023 मार्क्स ऐसे आए जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं थे। तो फिर मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब भी मजबूर हो गए होंगे कि नहीं, इस बच्चे को हमने दूसरी मरतबा जो है वो भेजना है। अच्छा आपको भी बच्चों ने कहा कि ये किताबी कीड़ा है? मुझे काफ़ी दफ़ा कहा गया, लेकिन मैंने इस चीज़ को हमेशा गलत प्रूव किया, क्योंकि मैं जो है वो हार्डवर्क में भी यकीन रखता हूँ। उससे ज़्यादा हार्डवर्क से ज़्यादा मेरा स्मार्ट वर्क पे यकीन है और मैंने हमेशा स्मार्ट वर्क किया है। ये नहीं कि आप 12 घंटे पढ़ते रहे किताबी कीड़ा बन के, नहीं, मैं 12 घंटे एक मजदूर की तरह पढ़ने से ज़्यादा प्रेफर करता था आप 3 से 4 घंटे मेहनत करें, स्मार्ट वर्किंग करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू से ही मैट्रिक से लेके अभी MBA तक भी स्मार्ट वर्किंग किया और उसका नतीजा जो है ये आप सबके सामने है। बिल्कुल सही। अच्छा ये किताब का हो गया एक रुख, अब हम किताब की दूसरे रुख की तरफ चलते हैं। मुझे ये बताएं कि अभी आप स्टडी कंप्लीट हो ही गई है तकरीबन, तो जॉब का क्या सोचा है, क्या करना है? मैं बस यहाँ पे एक पॉइंट रेस करना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब का तो पहले मैं बहुत शुक्रगुजार, जब वो वज़ीर आला थे उन्होंने 2 मरतबा मुझे बाहर वर्ल्ड टूर पे भी भेजा और बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे मैट्रिक इंटर में 4 लाख के मतलब कैश प्राइजेस से भी नवाजा। लेकिन जब गवर्नमेंट ने हमें टूर करवाया तो उसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए था कि एटलीस्ट वो हमें एक नेटवर्क में शामिल कर लेती कि हम उन स्टूडेंट्स जो, अब ज़ाहिरा हम लोग पाकिस्तान के वॉकिंग एम्बेसडर थे, हम पाकिस्तान का असासा थे। हर स्टूडेंट को बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जाकर घूमने का मौका नहीं मिलता नवाबों की तरह, जिस तरह अल्लाह पाक ने हमें नवाजा।
तो मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने अगर इतनी इन्वेस्टमेंट हमारे ऊपर की है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट वो हम पोजीशन होल्डर्स का ही एक नेटवर्क बना देते कि हम दूसरी जो पाकिस्तान के जितने भी तालिब इल्म हैं उन तक जाकर अपना पैगाम पहुँचा पाते, क्योंकि जो चीज़ हम लोग एक्सपोजर जो हम लेकर आए हैं वो एक आम स्टूडेंट के पास नहीं है, तो हम लोग अपने अलावा दूसरे लोगों का भी भला कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने बस इन्वेस्टमेंट की और वो भूल गए। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर इतना एतमाद दिखाया है, हमारे ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की है, तो हम चाहते हैं कि उसको यूटिलाइज किया जाए। और दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे मैं रेस करना चाहूँगा कि हम लोगों ने पोजीशंस तो ले ली, अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक से MBA तक मैंने गोल्ड मेडल्स दिए, लेकिन अभी जब प्रोफेशनल लाइफ शुरू करने का मौका आया तो यहाँ पे फिर वही कि मुझे भी आम स्टूडेंट्स की तरह जो है जॉब के लिए धक्के खाने पड़े। ठीक है, तो मैंने बेहतर समझा कि अगर मुझे जॉब यहाँ पे अच्छी नहीं पाकिस्तान में मिल रही तो मैंने अपना फ्रीलांसिंग करना शुरू की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह स्किल मेरे में शुरू से ही थी अल्लाह पाक के करम से। तो मैंने जो मेरे अंदर स्किल थी एक फ्रीलांसिंग की, मैं राइटिंग अच्छी करता हूँ, ठीक है, वो मैंने जो है वो कंटेंट राइटिंग को अपना इतना पॉलिश किया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उससे अच्छा अर्न कर रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट गवर्नमेंट को हम पोजीशन होल्डर्स को इनाम देने के बाद भूल नहीं जाना चाहिए कि बस इनाम दे दिए तो काम ख़त्म, बल्कि हम लोग मुल्क का वो सासा हैं जो इवन पाकिस्तान के निज़ाम तलीम को बेहतर करने में कारगर साबित हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए एटलीस्ट हमें जो है वो जॉब की अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे और हम लोगों को एक नेटवर्क में शामिल करे ताकि हम दूसरे लोगों तक ये पैगाम पहुँचा सके कि पाकिस्तान का निज़ाम तलीम और बाहर यूरोप का निज़ाम तलीम कितना ज़्यादा मुख्तलिफ है। यानी कि इतना कुछ पढ़ के पोजीशंस हासिल करके गोल्ड मेडल लेके भी अगर फ्रीलांसिंग ही करनी है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इतने पढ़ने का? वो यही तो बात मैं रेस करना चाहूँगा ना पॉइंट, कि बाहर के मुल्कों में अगर एक कोई फॉर एग्जांपल हम लोग बाहर के मुल्क में काफ़ी नोबल लॉरिएट से मिले, ठीक है, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। उनकी गवर्नमेंट जो है अगर उनके मतलब आप कह लें कि उनको नोबल प्राइज़ देने के बाद भूल नहीं जाती, बल्कि कॉन्स्टेंटली उनसे पूछती रहती है, उनको अपने नेटवर्क में शामिल किया हुआ है कि आप मज़ीद बेहतर से बेहतर क्या रिसर्च में काम कर सकते हैं। तो हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट है और ये गोल्ड मेडल्स इस बात की निशानदही करते हैं कि हमने वो टैलेंट को प्रूव भी करवाया है। तो टैलेंट की कमी नहीं है, बस अगर कमी किसी चीज़ की है तो वो गवर्नमेंट का जो बैकअप है ना, जो फॉलोअप है, उस चीज़ की कमी है कि गवर्नमेंट जो है वो फॉलोअप नहीं करती। और आपके सामने है कि हमने अगर जॉब भी करनी है तो वही MBA के बाद 40-50 हज़ार की जॉब, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा फेडअप हो गया था और मैं नहीं चाहता था कि इतना ज़्यादा काबिलियत होने के बावजूद मैं 40-50 हज़ार पे सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक जो है मजदूरों की तरह जॉब करूँ। तो मैंने बेहतर समझा कि अगर मेरे अंदर काबिलियत है तो मैं उसको फ्रीलांसिंग में यूटिलाइज़ करूँ। आपकी जो पिछली कहानी सुन के हम सब इम्प्रेस हुए कि चले पोजीशंस ले लिए, ये गोल्ड मेडल ले लिए, सारे काम कर लिए, टूर भी कर लिए, बट ये चीज़ मुझे भी हज़म नहीं हो रही है कि इतना ज़हीन पोजीशन होल्डर तालिब इल्म भी अगर एंड पे आके उसने फ्रीलांसिंग करनी है तो जो जिनका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में वो बच्चे फिर क्या करेंगे। लेकिन इन्होंने भी अगर अभी 40 से 50 हज़ार की जॉब तक वो भी नहीं मिल रही है तो फिर फ़ायदा इससे इस इन्वायरमेंट का, ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है सो कोर्स सिस्टम, इसके बारे में हम क्या कहेंगे लोगों को। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप ज़रूर अपनी जो मंजिल मकसूद है उस तक ज़रूर पहुँचेंगे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।